आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल दीप बिहार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के बारे में कि कब कब बिहार में कांग्रेस अधिवेशन हुई, कहाँ हुई और उसके अध्यक्ष कौन थे। लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर लेते हैं। ये वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जो आज़ादी से पहले की पार्टी है। हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? 1947 में आज़ाद हुआ। उस आज़ादी से पहले की, बहुत पहले की, ये हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। आइए उसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर स्थापना की बात की जाए, याद रखिएगा, अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। कब हुआ था? याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। दिन कौन सा था? तो सोमवार। दिन कौन सा था? सोमवार। ये भी याद रखना। अगर अब इसका स्थान पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये आपको याद रख लेना है, बंबई में। कहाँ पे हुई थी? बंबई के ग्वालिया टैंक में स्थित, याद रखिएगा, बंबई के ग्वालिया टैंक में स्थित एक कॉलेज है जिसका नाम था गोकुल दास। क्या है? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। इसी गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 28 दिसंबर 1885 दिन सोमवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए, अब यहाँ पे हम बता देते हैं थोड़ा सा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पुराना नाम था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पुराना नाम था, आपको याद रख लेना है, इसका पुराना नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसका पुराना नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय संघ। अब इस भारतीय राष्ट्रीय संघ की जो स्थापना की गई थी 1884 में, 1884 में, याद रखिएगा। अब इसी भारतीय राष्ट्रीय संघ का 1885 में सम्मेलन होना रहता है, अधिवेशन होना रहता है। कहां पर होना रहता है? याद रख लीजिएगा। तो इसी भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो है एक सम्मेलन, एक अधिवेशन होना रहता है 1885 ईस्वी में। कहां पे होना रहता है? पूना में होना रहता है। लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि इस पूना में एक बीमारी फैल जाती है जिसका नाम है प्लेग। अब इस प्लेग बीमारी फैलने के कारण इस पूना स्थान को, इस पूना जगह को जो है बदल दिया जाता है। अब ये लोगों के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो 1885 में जो सम्मेलन होने वाला था, जो अधिवेशन होने वाला था, तो पूना में होने वाला था, लेकिन पूना में फैल गया प्लेग बीमारी, तो पूना जगह को चेंज कर दिया जाता है। और पूना जगह को चेंज करके और सिलेक्ट किया जाता है बंबई। कहाँ सिलेक्ट किया जाता है? बंबई। तो इसी बंबई में भारतीय राष्ट्रीय संघ का 1885 में सम्मेलन होता है। और इसी सम्मेलन में इस भारतीय राष्ट्रीय संघ को नाम बदलकर आपको कर दिया जाता है, याद रखिएगा, नाम बदलकर कर दिया जाता है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या कर दिया जाता है? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यानी इसी भारतीय राष्ट्रीय संघ का 1885 में जो बंबई में अधिवेशन होता है, तो इसका नाम यहाँ पे बदलकर कर दिया जाता है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये कहा जाता है कि बंबई में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर, याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम क्या कर दिया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है कर दिया जाता है। अब इसकी हम बात करेंगे, अगर हम संस्थापक की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? संस्थापक की बात कर लेते हैं, तो याद रखिएगा। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है कि दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ही जो है इसका नाम क्या कर दिया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है कर दिया जाता है। अब इसका हम बात कर लेते हैं, संस्थापक की बात कर लेते हैं, तो याद रखिएगा
कि इसके अगर संस्थापक की बात कीजिएगा, किसकी बात कीजिएगा, संस्थापक की बात कीजिएगा, तो इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। याद रखिएगा, A.O. ह्यूम थे। याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, A.O. ह्यूम। अगर इनकी पूरा नाम की बात कीजिएगा तो पूरा नाम था एलेन ऑक्ट्रोवियन। याद रखिएगा, एलेन ऑक्ट्रोवियन ह्यूम। A.O. ह्यूम का पूरा नाम एलेन ऑक्ट्रोवियन ह्यूम। ये बेचारे जो थे एलेन ऑक्ट्रोवियन ह्यूम जो थे वो रिटायर्ड, याद रखिएगा, रिटायर्ड पर्सन थे, रिटायर्ड ब्रिटिश ICS अधिकारी थे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि एलेन ऑक्ट्रोवियन ह्यूम जो थे वो रिटायर्ड ब्रिटिश ICS अधिकारी थे। आपको याद रख लेना है। और ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम। चलिए, तो यहां से आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 28 दिसंबर 1885 को। कहां हुई थी, तो बंबई ग्वालियर टाइप स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे, A.O. ह्यूम थे। इनका पूरा नाम क्या था, एलेन ऑक्ट्रोवियन ह्यूम था। ये कौन थे, तो रिटायर्ड ब्रिटिश ICS अधिकारी थे। अब यहाँ पे आपको याद रख लेना है कि जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो, ठीक है, उस समय भारत का वायसराय कौन था, आइए उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत के अगर वायसराय की बात कीजिएगा, किसकी बात कीजिएगा, वायसराय की बात कीजिएगा, तो उस समय भारत का वायसराय था डफरिन था। कौन था, डफरिन था। याद रखिएगा कि जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत का वायसराय कौन था, डफरिन था। अब इस डफरिन का अगर पूरा कार्यकाल पूछिएगा कि कब से कब तक था, तो याद रख लेना 1884 से 1888। डफरिन का कार्यकाल वायसराय के रूप में भारत के अंदर में 1884 से 1888 तक। तो आपने ये समझ लिया। अब यहां पे हम आपको समझाते हैं कांग्रेस शब्द का अर्थ, कि कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या है। लेकिन उससे पहले याद रखिएगा कि इसी को बोला जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, इसी को बोल दिया जाता है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो याद रखिएगा 1885 में। अब इसके अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा, तो इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। याद रखिएगा कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था बंबई में 1885 में, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब इसी को शॉर्ट नेम में लिख देता है WC बनर्जी। क्या लिख देता है, WC बनर्जी लिख देता है। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, तो WC बनर्जी कहिए या व्योमेश चंद्र बनर्जी कहिए। और इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इस तरीके से आपने ये समझ लिया। अब हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या है। याद रखिएगा, इस कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये कांग्रेस शब्द जो है, ये कांग्रेस शब्द जो है ये उत्तरी अमेरिका के इतिहास से लिया गया है। याद रखिएगा, कहां से लिया गया है, उत्तरी अमेरिका के। ये कांग्रेस शब्द जो है कहां से लिया गया है, उत्तरी अमेरिका के इतिहास से लिया गया है। और इस कांग्रेस का अर्थ जो है, अगर इसकी अर्थ की बात की जाए ना, तो इसका अर्थ होता है लोगों का समूह। क्या होता है, लोगों का समूह। याद रखिएगा कि इस कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या होता है, लोगों का समूह। और इस कांग्रेस शब्द को कहां से लिया गया था, तो उत्तरी अमेरिका के इतिहास से लिया गया था। तो इस तरीके से आपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देखा। अब हम बात करेंगे कि बिहार में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। चलिए, तो आइए हम लोग उस पर बात कर लेते हैं, बिहार में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। बिहार में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के बारे में देखिए। तो बिहार में कब कब जो है कांग्रेस अधिवेशन हुआ, कहां हुआ और उसके अध्यक्ष कौन थे, आइए हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रख लेना है कि बिहार में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था
सबसे पहला याद रख लेना है आपको 1912 में। 1912 में ये कांग्रेस का कैमा अधिवेशन था। आपको यहाँ पे भी ध्यान रख लेना है कि ये कांग्रेस का 1912 में जो था 27वां अधिवेशन था। कैमा अधिवेशन था? 27वां अधिवेशन था। और ये कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। और बांकीपुर कहाँ है भाई? पटना में। बांकीपुर कहाँ है? पटना में। याद रखिएगा कि बिहार में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन अगर बात कीजिएगा तो सबसे पहला हुआ था 1912 में। और ये 1912 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो 27वां अधिवेशन था। कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। और ये बांकीपुर कहाँ है भाई? पटना में है। अगर इसकी अध्यक्षता की बात कर लेते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष थे R.N. मुधोलकर। कौन थे? R.N. मुधोलकर। और इसी मुधोलकर को कहीं कहीं पे मधोलकर भी जो है लिख देता है। चलिए, तो अब इस R.N. मुधोलकर का पूरा नाम की बात कर लेते हैं। तो इनका पूरा नाम था रघुनाथ नरसिन्हा मुधोलकर। याद रखिएगा, इस मुधोलकर को कहीं कहीं पे मधोलकर भी लिख देता है। तो देखिए, बिहार में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहला आता है 1912 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। बांकीपुर पटना में, अध्यक्ष R.N. मुधोलकर, इनका पूरा नाम रघुनाथ नरसिन्हा मुधोलकर था। वहीं पे हम बात कर लेते हैं अब दूसरा अधिवेशन की बात कर लेते हैं। याद रखिएगा, अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा अधिवेशन के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे जो हुआ था दूसरा अधिवेशन की बात कर लेते हैं कि कब हुआ था बिहार के अंदर में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि दूसरा अधिवेशन जो हुआ था 1922 में। 1922 में। और ये कब हुआ? 1922 में हुआ। कैमा अधिवेशन था? तो ये 37वां अधिवेशन था। कैमा 37वां अधिवेशन था। अब ये हमको देखना है कि 1922 में जो 37वां अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। तो याद रखिएगा, ये आपको हुआ था गया जिला में। बिहार के किस जिला में? गया जिला में हुआ था। आपको याद रख लेना है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? याद रख लेना, इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। याद रखिए, इसी को शॉर्ट में लिख देता है CR दास। क्या लिख देता है? CR दास। और इसी को हिंदी में पटक देगा आपको ऐसे, CR दास, मतलब चित्तरंजन दास। तो ये आपका था बिहार में आयोजित दूसरा अधिवेशन 1922 में। 37वां अधिवेशन था, गया में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। शॉर्ट में CR दास आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा अधिवेशन के बारे में बात करते हैं। तो आपको याद रखना है कि तीसरा अधिवेशन कब हुआ था। ठीक है, चलिए तीसरा अधिवेशन की बात कर लेते हैं कि तीसरा अधिवेशन कब हुआ था, ये उसके बारे में देख लेते हैं। तो बिहार के अंदर में जो तीसरा कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1940 में। कब हुआ था? 1940 में हुआ था। और ये कैमा अधिवेशन था? 53वां। याद रखिएगा, 1940 में बिहार के अंदर में ये तीसरा कांग्रेस अधिवेशन था। और ये कैमा अधिवेशन था? 53वां अधिवेशन था। आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। अब यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है कि ये हुआ कहाँ था। तो आपको याद रखिएगा, रामगढ़। कहाँ पे हुआ था? रामगढ़। तो 1940, तो उस समय रामगढ़ तो अभी झारखंड में पड़ता है ना, लेकिन 1940 के अकॉर्डिंग देखोगे, 1940 ईस्वी के दृष्टिकोण से देखोगे तो उस समय वो रामगढ़ तो अपना बिहार का हिस्सा था ना। बिहार झारखंड से कब बना था? 2000 ईस्वी में बना था ना। कब बना था? 2000 ईस्वी में बना था। लेकिन 1940 में 53वां अधिवेशन हुआ बिहार के अंदर में। कहाँ पे? रामगढ़ में। कहाँ पे? रामगढ़ में, जो कि वर्तमान में अभी ये रामगढ़ आपको कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झारखंड में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखना है, इसकी अध्यक्षता जो है किए थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। याद रखिएगा, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे 53वां कांग्रेस अधिवेशन को लीड किए थे, नेतृत्व किए थे। और ये लगातार 6 साल तक, याद रखिएगा, लगातार 6 साल तक ये कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, लगातार 6 साल तक। ठीक है। और 1940 के बाद एक फिर हुआ था 1946 में। तो 1946 में कांग्रेस का
54वां अधिवेशन हुआ था। तो 53वां और 54वां के बीच में जो अध्यक्ष थे 6 साल तक कंटिन्यू, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। वही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, क्या थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया बिहार में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। तो इस तरीके से बिहार में 3 कांग्रेस अधिवेशन जो है हुआ था। तो हम लोगों ने ये चीज़ देख लिया। बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।